हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम फिर बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर के यहाँ पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि वास्तविकता में हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है और उसके क्या कारण रहते हैं और क्या उसके लक्षण होते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने देखा कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं जिससे हम हमारे हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को एक नॉर्मल वे में कंट्रोल कर सकते हैं या टेम्परेरी कंट्रोल कर सकते हैं। हम आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को कौन कौन से टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। आज हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, यदि आप एक हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हो तो आपको कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमको हर 3 मंथ में रेगुलर करवाना चाहिए या 1 ईयर में हमको जरूरी रहेगा। सबसे पहला टेस्ट हमारा रहेगा LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि लीवर का वर्क यदि मैं बात करूं आपसे तो खाने को डाइजेशन करना, बहुत सारे ऐसे वर्क रहते हैं जो हमारा लीवर वर्क करता है। लेकिन होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारे लीवर को प्रॉपर वे में ब्लड नहीं मिल पाता, जिसके कारण ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लगती है और हमारा लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करता और लीवर फैटी होने लगता है। लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में मेजर किया जाता है। यदि ग्रेड 3 में यदि लीवर हमारा हो जाता है तो समझिए कि लीवर आपका वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर रहा है, डैमेज हो चुका है। लीवर के जो एंजाइम होते हैं वह डिस्टर्ब होने लगते हैं। यदि लीवर के एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं तो वह खाने को प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं कर पाते, जिससे कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी समस्या हमको आने लगती है और लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगता है, जिसे हम बसा या खून का गाढ़ापन बोला जाता है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हम SGOT और PT दोनों एंजाइम टेस्ट होते हैं, जिसके कारण हम लीवर को टेस्ट किया जाता है कि लीवर के एंजाइम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके साथ हम सोनोग्राफी या USG के माध्यम से हम लीवर को देख सकते हैं। यह हुआ LFT। सेकंड टेस्ट की यदि मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। यदि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है तो हो सकता है पेशेंट का BP भी बढ़ सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने वाले पेशेंट की प्लेटलेट की बढ़ने लगती है और प्लेटलेट बढ़ना मतलब समझिए कि खून के अंदर थक्के जमना, जिसके कारण हमारे हार्ट को, ब्लड को फिल्टर करने में परेशानी आती है, जिससे हमारी धमनियां, बोले तो ब्लड, हार्ट कमजोर होने लगता है। हेमोग्लोबिन की रेंज 13 से 17 पॉइंट तक रहना बहुत जरूरी है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। इसके अंदर हम व्हाइट ब्लड सेल को भी देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल की यदि मैं बात करूं तो यहाँ हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ रोग से लड़ने की क्षमता भी इसे हम बोल सकते हैं। यदि WBC की मात्रा बढ़ने लगती है, इसकी रेंज 4000 से 10,000 या 11,000 तक रहना चाहिए। यदि इसकी रेंज इससे ऊपर बढ़ने लगती है तो समझिए कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन शो हो रहा है। यदि इन्फेक्शन शो होता है तो हमारा तंत्रिका तंत्र कमजोर होने लगता है और जिससे हमारा ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए CBC टेस्ट भी एक हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे वास्तविकता में सब टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक टेस्ट रहेगा RFT, रेनल फंक्शन टेस्ट, बोले जाए तो किडनी का टेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि क्रेटेनाइन, इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी भी हमारी डैमेज होने लगती है। किडनी के अंदर कई हजारों की तादाद में फिल्टर होते हैं, जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारी किडनी के नेफ्रॉन फिल्टर करने में परेशानी आने लगती है,
जिससे हमारे यहाँ किडनी डैमेज होने लगती है। डैमेज होने के कारण हम देखते हैं कि हमारे पेट में एक्स्ट्रा फ्यूल पानी का जमा होना, पैरों में स्वेलिंग आना जिसे एडेमा बोला जाता है, चेहरे पे स्वेलिंग आने लगती है, आंखों से धुंधला दिखने लगता है और पेशेंट को बार बार पेशाब आने लगती है और रात को बार बार पेशाब होने लगती है और पेशाब में जलन होने लगती है। यदि ये एक कॉम्प्लिकेट होने लगते हैं तो हमको RFT किडनी टेस्ट कराना भी जरूरी है हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए। इसमें क्रेटेनाइन देखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और यूरिया, इनकी रेंज मेंटेन रहना जरूरी है। यदि आपकी किडनी स्वस्थ है तो आपके सब रेंज नॉर्मल आने लगेगी। यदि किडनी आपकी हाई ब्लड प्रेशर के कारण डैमेज होने लगती है तो यहाँ टेस्ट शो करने लगता है। हमारा नेक्स्ट टेस्ट रहेगा थायराइड टेस्ट। दोस्तों, सोडियम, नमक, कोलेस्ट्रॉल ही ऐसा जरूरी नहीं है जो हाई ब्लड प्रेशर के जिम्मेदार है। इसका प्रमुख कारण थायराइड ग्लैंड भी हो सकती है। थायराइड ग्लैंड में T3, T4, TSH हार्मोन्स रहते हैं। इनका वर्क मैं आपसे बात करूं तो शरीर में मेटाबॉलिज्म करना, हार्ट रेट को मेंटेन करना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। यदि यह हार्मोन्स इनबैलेंस होने लगते हैं, गड़बड़ होने लगते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है, जिसके कारण हमारा कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमारा ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है। मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने के कारण पेशेंट का वजन तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कह सकते हैं। यदि वजन कम हो रहा है तो समझिए कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, बोले तो कम थायराइड से बोले हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। इसलिए थायराइड ग्लैंड या थायराइड का भी एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को थायराइड टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी डिसीज है जिसको हम नॉर्मल वे में नहीं ले सकते, इसे नजरअंदाज हम कर नहीं सकते। यदि आप भी एक हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हो तो आपको एक MD मेडिसिन कार्डियोलॉजी डॉक्टर से सजेशन करना या दिखाना जरूरी है, क्योंकि हार्ट के कारण हमने देखा है कि आज न्यू जनरेशन में बहुत सारी समस्या आ रही है। अटैक की समस्या, ब्रेन स्ट्रोक, बहुत सी समस्या, पैरालिसिस समस्या का हमको सामना करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारा लिपिड प्रोफाइल, जिसे 70% हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण बताया जा रहा है इस टाइम में, क्योंकि आजकल डाइजेशन, जंक फूड का ज्यादा सेवन होने के कारण हमारा लीवर प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करने लगता। तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट लिपिड प्रोफाइल के बारे में आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। धन्यवाद।